हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके सामने कहानी लेके आए हैं बुढ़िया के साथ बेटा। दोस्तों, भाई दूज की कहानी है यह। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटी की शादी होती है तो फेरों के समय एक नागन आती है और उसके बेटे को डस लेती है। बेटा ही ख़त्म हो जाते हैं और वह विधवा। इसी तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होने बाकी थी। इसी तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख में बुढ़िया रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई थी। भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक करवाने जाऊंगा। माँ ने कहा हाँ ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के यहाँ गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारे भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। तो पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जलभन हो गई और कहा दिया कि दूध से रसोई पर घी चावल पकाएं। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उस रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला मैं तुम्हारी काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। तो भाई बोला मेरी बहन मेरे इंतज़ार कर रही है। मैं जब तिलक करवा कर वापस लौटूंगा तुम मुझे डस लेना। तो सांप ने कहा भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा अगर तुझे यकीन नहीं है तो मेरी झोली में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन की तिलक करवा कर लौटूँ तभी तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंचा गया। दोनों बड़े ही खुशी हुए। भाई बोली बहन जल्दी से खाना दो, बड़ी भूख लगी है। बहन ने क्या करा, ना तो दूध की रसोई सीखी ना ही घी के चावल पकाए। भाई ने पूछा बहन इतनी देर क्यों लगा रही हो, तो क्या पका रही हो। तब बहन ने बताया कि ऐसा किया है। भाई बोला पगली कहीं घी में चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लेप है। गोबर से रसोई लेपें और दूध में चावल पकाएं। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। तो इतने में बहन ने बच्चा आ गया। जो बहन का बच्चा आ गया बोला मामा हमारे लिए क्या लाए हो। मामा बोली मैं तुम्हें कुछ नहीं लाया हूँ। बच्चे ने यह झूला लिया और जिसमें सांप था जैसे ही उसे खोला तो उसमें से हीरों का हार निकला। बहन ने कहा भाई तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतने सुंदर हार लाए हो। भाई बोला बहन तुझे पसंद है तो ले ले, मुझे हार क्या करना है, मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना दिए और एक डिब्बे में रख दिए। भाई कुछ देर तक जाकर थक कर आया और पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चे को जब भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा खाना अभी बनाने में देर है। तो बच्चा बोला कि मामा को जो रखे हैं वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पिसा था वही बचा पड़ा है चक्की में जाकर। और उसकी माँ कहने लगी चकिया में जाकर खा लो। बच्चे ने देखा कि चकिया में तो सांप की हड्डी पड़ी हुई है। यह बात माँ को आकर बताई तो वह बावड़ी सी होकर भाई के पीछे भागी और रास्ते भर लोगों के पूछती कि किसी ने मेरे गले का टुकड़ा देखा, तो किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा था पेड़ के नीचे, देख ले वहाँ तो नहीं। भागे भागे पेड़ के नीचे पहुँची तो अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए। भाई बोला ए ले तेरे लड्डू नहीं खाए, मैंने ले देके लड्डू ही तो दिए थे, उसके भी पीछे आ गई। बहन बोली नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, तूने ज़रूर खाए होंगे, अब तो मैं तेरे साथ चलूँगा। तो भाई बोला तू ना मान रही है तो चल फिर चलते हैं। बहन को प्यास लगती है तो वह भाई को कहती हाँ कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं।
देख दूर कहीं चील उड़ रहे हैं, चील जा रहे हैं, शायद तुझे पानी मिल जाएगा। रास्ते में देखते ही देखते एक जगह ज़मीन में 9 शिलाएँ गड़ी हैं और एक बिना गड़ी रखी हुई है। तो उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिल्पें किसकी हैं। तो उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं तो उनके नाम की ये शिलाएँ ज़मीन पर गड़ी हुई हैं। अभी 7वीं की शादी होने का बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब वह 7वीं शिला भी ज़मीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई ये शिलाएँ किसी और की नहीं बल्कि इसके भाई के नाम की हैं। उसने इस बुढ़िया से अपने 7वें भाई के बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसको बता दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहाँ से अपने बाल खोलकर पागलों की तरह अपने भाई की गाली देते हुए चली भाई के पास आकर बोलने लगी, तू जलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई उसकी ऐसी व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई की सगाई आने लगी। जब भाई की सगाई आने लगी तो उसकी शादी तय हो गई। जब भाई का सहारा पहनने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सहारा बंधेगा? सहारा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब लोग ने परेशान होकर सहारा बहन को बांध दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़े पर चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़े पर क्यों चढ़ेगा? घोड़े पर तो मैं बेलूँगी, ये तो जलेगा, मरेगा। इसकी लाश को चील को खुआऊंगी। सब लोग बहुत परेशान। सबने इसे घोड़े पर चढ़ाने दिया। जब अब तो बारात चलने को हुई, तभी बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे रास्ते से जाएगा, दरवाजे में तो मैं निकलूँगी। जब वह दरवाजे से नीचे जा रही थी तो दरवाजे में अचानक गिरने लगी। तो बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजे वहीं के वहीं रुका गया। जो दरवाज़ा था वो वहीं के वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुक गई तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा। छाँव में मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ गिरने लगा। बहन ने पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं के वहीं रुक गया। अब तो उस सबके विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख रही है। आइए, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति का बचा लिया, अब तुम ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया और जैसे ही दूल्हे को डसने हुआ तो दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागन लहर लहर करती हुई आई और दुल्हन से बोली, तुम मेरे पति छोड़। नागन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरे पति को छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन ने ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोलो। नागन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़ो। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने का के लिए जेठ भी होते हैं, होना चाहिए। एक जेठ भी छोड़। नागन ने जेठ को भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और। नागन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से
लड़ाई हो गई तो और जेठ छोड़ जो विदेश चले गए तो तीसरे जेठ भी छोड़। इसी तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठों को जीवित करवा लिया। वहाँ रो रो कर बुढ़िया का बुरा हाल हुआ था कि अब तो मेरे 7वां बेटा भी बाकी है, बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहू आ रही है। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच है तो मेरी आँखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसे ही हुआ और अपने सारी बहुओं बेटियों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोले, यह सब तो मेरी बावली का किया कहा है। यह मेरी बेटी सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वहाँ भसों की कोठरी में सो रही थी। सब उसे पता चला कि उसके भाई सही सलामत हैं, तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। तो बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ क्या देख रही है? सारी लक्ष्मी ले तो जाएगी तो तेरे भाई क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों में दिया वह मेरे साथ चले, बाद में बाकी भाई भाभी के पास रहे। और दोस्तों, इसी तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। दोस्तों, आपको लोगों को हमारी भाई बहन दोस्तों और एवं भाई दूज की कहानी कैसी लगी? अगर सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बेल आइकन को दबाएं, जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सके। इसी प्रकार की कहानी बनाने का अधिकतम प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।